हेलो दोस्तों, नमस्कार। कृषक इंडिया कृषक भारत के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि देसी मुर्गी पालन हर किसी के बस की बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं कैसे हर किसी के बस की बात नहीं है। और मुर्गी पालन से रिलेटेड अच्छी वीडियो इस चैनल पर हम लाते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, प्योर देसी मुर्गी हो या हाइब्रिड हो, सोनाली, FFG, DP, कड़कनाथ, कोई भी देसी मुर्गी का पालन हो इतना आसान नहीं है। बहुत से वीडियो में आप देखेंगे कि बताया जाएगा कि ब्रॉयलर फार्मिंग से अच्छा जो है वो देसी मुर्गी का फार्मिंग है, इसमें कम बीमारियां हैं और मुनाफा ज़्यादा है। तो इसी को सुन करके बहुत से हमारे फार्मर जो पहली बार फार्मिंग करते हैं तुरंत देसी मुर्गी का चूजा कहीं से लेकर के आ जाते हैं और दोस्तों वहीं पर वो फंस जाते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं रहता है, ज़्यादा चूजा ले आते हैं और बीमारियों का तो कोई उनको जानकारी ही नहीं रहता। फिर छोटी छोटी बीमारियों के कारण उनका चूजा मरते जाता है और लास्ट में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और बहुत से किसान साथी देसी मुर्गी का फार्मिंग करना है करके एक शौक रखते हैं और शौक से ही फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई, जिस तरह से अन्य बिजनेस होता है उसी तरह से ये देसी मुर्गी पालन का भी बिजनेस है। जिस तरह से दूसरे बिजनेस में आपको नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है, उसी तरह से इस देसी मुर्गी पालन के बिजनेस में आपको फायदा नुकसान दोनों होता है। लेकिन इसमें आपको अगर अनुभव नहीं है, आपको दवाइयों का जानकारी नहीं है, तो नुकसान होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो कोई भी मेरे भाई फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कहीं से ट्रेनिंग ले लें या तो कोई ऐसे अनुभवी व्यक्ति से संपर्क करें जिसने पहले से मुर्गी पाला हो। और कोई भी मेरे फार्मर भाई फार्मिंग तब तक स्टार्ट न करे जब तक कि उसके पास मुर्गी पालन के लिए जो जो व्यवस्था चाहिए वो उपलब्ध न हो। दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर एक कमरा होना चाहिए या एक शेड होना चाहिए, थोड़ा सा हाइट पे होना चाहिए ताकि उसमें नमी वगैरह ना हो। ड्रिंकर, फीडर और ब्रूडिंग के लिए लाइट वगैरह की व्यवस्था अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी आपके चूजे को बीमारी नहीं लगेगी। और एक बात और ध्यान रखेंगे, बरसात के दिनों में फार्मिंग आप स्टार्ट नहीं करेंगे अगर आप पहली बार फार्मिंग करना चाहते हैं। बारिश को भगने दें या तो फिर ऐसे मौसम में फार्मिंग स्टार्ट करें जहां पर ठंड और गर्मी बराबर हो, यानी कि एकदम गर्मी भी ना हो और ठंडी भी ज़्यादा ना हो, तभी चूजे कम बीमार पड़ेंगे और उनको ज़्यादा ब्रूडिंग देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन में एक और बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्या है, आप ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं तो आपको 40 दिन 45 दिन में वो सेल होकर के पैसा मिल जाता है, लेकिन देसी मुर्गी पालन में ऐसा नहीं है। आपको 3 महीना 4 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आपके जो चूजे हैं वो तैयार होंगे और उनको सेल करने में भी टाइम लग जाता है। ब्रॉयलर एक ही बार में जैसे बिक जाता है वैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। 10-20 करके सेल होगा और आपको जो पैसा है वो एक मुश्त नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके पैसा आपको मिलेगा। तो इतना धैर्य आप बना करके रख सकते हैं तो देसी मुर्गी का फार्मिंग कीजिए, और नहीं तो ब्रॉयलर ही सही है। आप 40 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा उसमें। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन में अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग करना चाहते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं तो आपका सक्सेस डिपेंड करता है कि आपका फार्म या तो जो शेड बनाए हैं वो किस जगह पर है। अगर आपके घर के आसपास में ही है, आप वहाँ पर एनी टाइम उपस्थित रहते हैं तो आप 100% उसमें सक्सेस होंगे। और आपका जो फार्म है वो घर से बहुत दूर है, आप वहाँ ज़्यादातर टाइम नहीं रह पाते, बीच बीच में जाकर मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ते हैं, तो इस तरह के फार्मिंग में बहुत मुश्किल है सक्सेस होना। क्योंकि अगर मुर्गी को आप दिन भर फ्री रेंज में नहीं छोड़ते हैं, उनको 3-4 घंटा दिन में सेट के अंदर में रख देते हैं तो वो अंडा खाना सीख जाते हैं और अपने ही अंडे को खा कर ख़त्म कर देते हैं
और अगर आप मुर्गियों को फ्री रेंज में पूरा 12 घंटा छोड़ करके घर चले जाते हैं तो कुत्ते, बिल्ली या कोई दूसरा जानवर उनको मार जाते हैं। इसलिए अगर आप फ्री रेंज में भी सक्सेस होना चाहते हैं तो वहाँ पर समय देना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।